आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात के सामने हम शियों की मोतबर तरीन किताबों का तारुफ लेके हाजिर हुए हैं, और आज हम जो किताब का तारुफ कराएंगे वो है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह। इस किताब को मोहम्मद बिन अली अल मारूफ शेख सदुक अलैहिर्रहमा ने इस किताब को लिखा है। शेख सदुक अलैहिर्रहमा कुम में पैदा हुए और आप चौथी सदी हिजरी के बुजुर्ग तरीन मुहद्दिसीन और उलमा में से एक हैं। आपका जो मदफन है वो शहर रह तेहरान में है। आपने जो मल्लहजुल फ़क़ीह लिखी, इस किताब में अहकाम शरई और अहकाम फ़िक़ही को मद्देनजर रखते हुए आपने इस किताब में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रिवायत को नकल किया है। यानी ऐसी रिवायात, ऐसी अहादीस अहले बैत, ऐसी अहादीस है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कि जिनका ताल्लुक फ़िक़्ह से है, जिनका ताल्लुक अहकाम से है। इसी वजह से शेख सदुक अलैहिर्रहमान ने मल्लहजुल फ़क़ीह किताब के अंदर 6000 अहादीस को जमा किया, जिसमें अहकाम शरई और फ़िक़ही अहकाम के अहम नुकात को बयान किया गया। मसलन जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, अहकाम दियात, वसीयत के अहकाम, मीरास के अहकाम वगैरह जैसे अहम मौज़ूआत पे अहादीस अहले बैत से इस किताब के अंदर नक़ल किया है। अब बात करते हैं कि इस किताब को क्यों लिखा गया और इस किताब की वजह तस्मिया क्या है और खुद मल्लहजुल फ़क़ीह के माना क्या है। मोहतरम नाजरीन, खुद शेख सदुक अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि उनका सफ़र एक मरतबा बल्ख अफ़गानिस्तान की जानिब हुआ। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक मुत्तकी, परहेज़गार, ज़ाहिद व आबिद इंसान से हुई, और मुलाकात करते वक़्त उस ज़ाहिद और आबिद इंसान ने शेख सदुक अलैहिर्रहमा को एक किताब दिखाई, जो मोहम्मद बिन ज़कैर राज़ी की किताब थी, जो इल्म तिब में लिखी हुई थी, और उसका नाम था मन ला यहज़ुरुहु तबीब। यानी ये किताब उन अफराद के लिए है कि जिनकी दस्तरसी, जिनकी पहुंच डॉक्टर तक, तबीब तक, हकीम तक नहीं है। तो उन्होंने शेख सदुक अलैहिर्रहमा से गुजारिश की कि आप भी एक ऐसी किताब लिखिए कि जिसमें अहकाम शरई और फ़िक़ही मसाइल मौजूद हों उन अफराद के लिए कि जिनकी दस्तरसी फ़क़ीह तक नहीं है, जो मुज्तहिद तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो आलिम दीन तक नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा शेख सदुक अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि मैंने एक ऐसी किताब को लिखा, और उनके कहने पे मैंने इस किताब का नाम मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह रखा। मन लहज़ुल फ़क़ीह का मतलब यह है कि जिसकी दस्तरसी, जिसकी पहुंच फ़क़ीह तक नहीं है, उसके लिए किताब है। यानी इसके अंदर ऐसी अहादीस को रखा गया है कि इंसान उन अहादीस को पढ़ने के बाद अपने रोजमर्रा के अहकाम शरई, मसाइल फ़िक़ही को जान सकता है। इस किताब का एतबार क्या है, इस किताब की खुसूसियत क्या है? खुद शेख सदुक अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि मैंने इस किताब के अंदर ऐसी रिवायात को जमा किया है जो मेरे नज़दीक मोतबर और सही हैं, और वो रिवायात मेरे और खुदा के दरमियान हुज्जत हैं। इस किताब में दस्ते अव्वल के मनाबे से इस्तिफादा किया गया है, और खुद उन रिवायात को शेख सदुक अलैहिर्रहमा ने जमा किया जो उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा मोतबर और सही रिवायात हैं। शेख सदुक अलैहिर्रहमा ने मल्लहजुल फ़क़ीह किताब के अंदर जो है वो सिलसिला सनद को रिवायत के साथ बयान नहीं किया है। मसलन जैसे फलां इब्न फलां, फलां ने फलां से, फलां ने फलां से, फलां ने फलां से। तो ये इस तरह जो जितने भी रावी थे बीच के, उन्होंने सबको काट दिया है। डायरेक्ट मसलन जनाब जाबिर ने रसूलुल्लाह से रिवायत की, इस तरीके सिर्फ एक रावी का नाम लिया है, और इसी वजह से उन्होंने किताब के आखिर में एक बाब रखा, किताब के आखिर में एक हिस्सा रखा जिसका नाम था मशीखतुल फ़क़ीह। यानी इस किताब के अंदर उन रिवायात के रावियों को और उनकी सनद का जिक्र किया है जो रिवायत के अंदर नहीं किया है। और मोहतरम नाज़रीन, खुद मल्लहजुल फ़क़ीह की बहुत सारी शरह लिखी गई, और बड़ी-बड़ी ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है, क्योंकि खुद जो मल्लहजुल फ़क़ीह किताब है वो खुद अरबी ज़ुबान में, इसका इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, और दुनिया की जो बड़ी-बड़ी लैंग्वेज हैं, जो दुनिया की बड़ी-बड़ी ज़बानें हैं, सब में इसका तर्जुमा हो चुका है।